बच्चों, मटेरियल कॉस्टिंग मैं शुरू कर रहा हूँ सेकेंड सेमिस्टर। मटेरियल कॉस्टिंग में सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा इन्वेंट्री लेवल्स। सबसे पहला जो हम लोग को निकालना पड़ेगा उसका नाम होगा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल्स रीऑर्डर लेवल्स जो निकालोगे तो उसकी फार्मूला होगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला होगा रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल को बफर स्टॉक कहते हैं। इनका फार्मूला रीऑर्डर लेवल से, ये है डेंजर लेवल। इनका जो फार्मूला है इस तरीके से है, यानी कि ये फार्मूला है। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लोगे, अब लिख लोगे इस फार्मूला को। सबसे इम्पॉर्टेंस है मेरे बच्चों एवरेज स्टॉक लेवल्स। एवरेज स्टॉक लेवल की दो फार्मूला है, फार्मूला 1, फार्मूला 2। ये जो 1 नंबर फार्मूला और फार्मूला नंबर 2 है, हमेशा फार्मूला नंबर 2 यूज करोगे। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बटा में 2, और मिनिमम लेवल प्लस 1/2 EOQ। ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होगा मिसिंग में। जब हम लोग मिसिंग मटेरियल बनाने जाएंगे ये ज़्यादातर यूज होगा मिसिंग में। तो आप एक चीज़ बताओ हमें, एवरेज स्टॉक लेवल में ज़्यादातर यूज करोगे ये वाली फार्मूला, और ये वाला फार्मूला यूज करोगे मिसिंग में। जब कोई फिगर मिसिंग रहेगा तब उस वक्त एवरेज स्टॉक लेवल का ये वाला फार्मूला मदद लोगे। तो आज मैं आपको ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये चारों फार्मूला के ऊपर मैं सवाल बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि चारों फार्मूला को आप ज़रूर रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने यह कुछ नोट दिया है कि नॉर्मल यूजेस को हम लोग कहते हैं एवरेज यूजेस, यानी कि नॉर्मल और एवरेज एक ही है। नॉर्मल यूजेस को हम लोग एवरेज यूजेस कहेंगे। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को बोल रहा है मैक्सिमम स्टॉक निकालिए और बफर स्टॉक निकालिए। बफर स्टॉक को हम लोग मिनिमम लेवल कहते हैं। तो ये दोनों स्टॉक निकालने के लिए पहले रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल हमारे सामने दिया हुआ है, तो मैं रीऑर्डर लेवल नहीं निकालूंगा। तो देखिए मैक्सिमम स्टॉक का फार्मूला मैंने लिखा, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला है। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला है। अब इस फार्मूला मैंने पुट अप किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। रीऑर्डर लेवल देखिए, रीऑर्डर लेवल 375 है, मैंने ले लिया, प्लस ईओ की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस केस में 125 है। ये जो ऑर्डर साइज है इसे ही कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम कंजम्पशन, इधर आ जाइए, देखिए कंजम्पशन की लिस्ट देखिए, इसमें मिनिमम 25 है, 25 लिए, और हमें चाहिए मिनिमम लीड टाइम, और टाइम हमेशा डे या वीक में देगा। देखिए मिनिमम है 1, तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, हमारी आंसर आ गई।
अब मैं दूसरा स्टॉक निकालूंगा जिसका नाम होगा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में हमें ध्यान देना है, इसे मिनिमम लेवल कहते हैं। तो पहले मिनिमम लेवल का फार्मूला लिख लिया गया, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम। देखिए रीऑर्डर लेवल 375 माइनस नॉर्मल, नॉर्मल को एवरेज भी कहते हैं। तो नॉर्मल देखो कहाँ पर है, देखो एवरेज है ना, ये एवरेज को हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं। इसमें 50 यूनिट है, मैंने 50 लिया। नॉर्मल पीरियड जो है वो है 2। हमारी आंसर आ गई 275। अब मैं सवाल नंबर 2 में चलता हूँ। सवाल नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मिनिमम 225 यूनिट, मैक्सिमम 75 यूनिट दिया हुआ। रीऑर्डर क्वांटिटी 300 यूनिट, इसे हम ईओक्यू बोलते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी 300 यूनिट। अच्छा, ये हमारी पीरियड है, इसे लीड टाइम कहते हैं। इसमें जो 4 है ये मिनिमम है और 6 जो है वो है मैक्सिमम लीड टाइम। नॉर्मल होंगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 4 और 6 5, मतलब 10 का आधा 5। आपको टारगेट में कह रहा है मिनिमम लेवल निकालिए और मैक्सिमम लेवल निकालिए। तो आपको मैंने कहा था कि कोई भी लेवल निकालना हो तो पहले रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा। क्या इस सवाल में रीऑर्डर लेवल है? देखिए, क्या इस सवाल में रीऑर्डर लेवल है? तो नहीं है सर। तो देखिए मैंने पहले रीऑर्डर लेवल निकाला, ये रीऑर्डर लेवल की फार्मूला। रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम यूजेस दिया हुआ 75, मैक्सिमम लीड टाइम देखिए यहाँ मैक्सिमम लीड टाइम 6 है, तो मैंने यहाँ 6 दे दिया। ये हमारी 450 आंसर आ गई। इसके बाद हमें निकालना है एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन का फार्मूला है मिनिमम कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन का फार्मूला मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन बटा में 2। अब इधर देखिए कि सर आप ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए बेटा, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन 2 दिया हुआ, मिनिमम कंजम्पशन है और मैक्सिमम है, नॉर्मल कंजम्पशन नहीं है। तो नॉर्मल कंजम्पशन निकालने का फार्मूला है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो देखो मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 75 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किए तो रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने है 75। तो कभी भी एग्जाम में अगर एवरेज कंजम्पशन नहीं दिया रहे तो घबराइएगा नहीं, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाई 2। एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम को बोलते हैं नॉर्मल लीड टाइम। इसका ही आप तो जानते हो निकालना, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो यहाँ कंजम्पशन था तो इसलिए कंजम्पशन लिए, लेकिन यहाँ में टाइम लेना है। तो मिनिमम 4 था और मैक्सिमम 6 था, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो 5 आया। अब हम लोग फार्मूला की तरफ आए। पहला मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया। रीऑर्डर लेवल 450 जो मैंने यहाँ निकाला था, मैंने यहाँ पर ले लिया, इसके बाद एवरेज कंजम्पशन देखिए 50 है और एवरेज लीड टाइम देखिए यहाँ निकाला था मैंने 5 ले लिया। फार्मूला में रख कर मैंने पुटअप किया तो 200 यूनिट आ गया। इसके बाद है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला मैंने लिख लिया। रीऑर्डर लेवल सब कुछ लिखने के बाद रीऑर्डर लेवल आपके पास था, आपने ले लिया 450। रीऑर्डर लेवल आपके पास था,
देखिए रीऑर्डर लेवल आपके पास था 450, तो आपने ले लिया 450। रीऑर्डर क्वांटिटी भी आपके पास 300 था, ले लिया आपने। मिनिमम कंजम्पशन आपको मालूम था और मिनिमम पीरियड आपको मालूम था 4। आंसर आ गई। तो ये फॉर्म इस सवाल में सबसे इम्पोर्टेंस था रीऑर्डर लेवल निकालना, क्योंकि बिना रीऑर्डर लेवल का आप काम नहीं कर सकते। दूसरा था एवरेज कंजम्पशन निकालना। इस सवाल में एवरेज कंजम्पशन नहीं दिया हुआ था। निकालने का फार्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन बटा में 2, और एवरेज पीरियड तो निकालना आप जानते हो, मिनिमम लीड टाइम मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद मैंने फार्मूला पुटअप किया, आंसर आ गई। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ 4000 यूनिट, एवरेज स्टॉक दे दिया 9000 यूनिट, और हमें कह रहा रीऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। तो याद है अभी हमने फार्मूला में बताया था कि एवरेज स्टॉक लेवल का 2 फार्मूला है। एक बार मैं आपको फार्मूला की तरफ ले जा रहा हूँ। देखिए फार्मूला एवरेज स्टॉक लेवल का, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये वाला हमेशा यूज करो, लेकिन ये वाला जो यूज करोगे ना जब मिसिंग निकालना रहे, और इस सवाल में मिसिंग है तो मैं ये वाला यूज करूँगा बच्चों। अब देखिए इस सवाल में, यहाँ सवाल में देखिए थोड़ी सी ध्यान में से एवरेज स्टॉक लेवल दी हुई है, मिनिमम स्टॉक भी दी हुई है, रीऑर्डर निकालने के लिए कह रहा। अब सॉल्यूशन को देखिए ध्यान से। 4000 मिनिमम है, एवरेज 9000 है। देखिए फार्मूला मैंने लिखा, फार्मूला लिखने के बाद जो जो था मैंने पुट कर दिया। एवरेज है हमारा कितना, जाकर एवरेज है हमारा 9000। देखिए सॉल्व को टेढ़ा कर दिया, आप सीधा कर लेंगे। एवरेज में आप 9000 दोगे, मिनिमम में आप कितना दोगे, मिनिमम में 4000 दोगे, 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ, इसको एक्स मानकर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितनी आएंगी, 10,000 यूनिट। ये फार्मूला आप यूज करोगे हमेशा मिसिंग निकालने के लिए। क्या मेरी बात समझ पाए आप? ये फार्मूला है बेटे, जिसमें एवरेज स्टॉक 9000 है, एवरेज स्टॉक में 9000 दे दो, मिनिमम में 4000 दे दो, और रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं है एक्स मानो, और पुटअप करके निकालोगे तो 10,000 आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए 2 तो कंपोनेंट है ए और बी। मिनिमम यूजेस 25 यूनिट दिया हुआ, मैक्सिमम यूजेस 75 यूनिट दिया हुआ, लेकिन इसमें ना तो ए लिखा है ना ही बी। तो इसका मतलब 25 जो है मिनिमम यूजेस वो ए और बी दोनों के लिए है, और मैक्सिमम यूजेस 75 वो भी ए और बी दोनों के लिए है। यहाँ मैक्सिमम स्टॉक दिया हुआ ए का 650, बी का 750। रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ, लीड टाइम दिया हुआ है 4 से 6 वीक्स। 4 जो है वो मिनिमम है और 6 जो है वो मैक्सिमम है। बी का भी दिया हुआ। आपको बोलना रीऑर्डर लेवल निकालो, तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फार्मूला आपको मालूम है। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम पीरियड। अब थोड़ी सी ध्यान से देखिए, इस केस में मैक्सिमम यूजेज है आपका 75, आप 75 ले लिए, और इधर देखिए मैक्सिमम पीरियड में ए का है 6, तो आप 6 लिए, 450 यहाँ आंसर हो गया।
इसी तरह इसी तरह अब आते हैं हम लोग बी का निकालने। बी का देखिए वही 75 लिए है, लेकिन पीरियड देखिए यहाँ 2 से 4 है, ज़्यादा है 4। अब आते हैं मिनिमम लेवल निकालने के लिए। मिनिमम लेवल निकालने का जो फार्मूला है बच्चों वो इस तरीके से है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। सबसे पहले बच्चों हम लोग 450 यूनिट ले लिए ए का, क्योंकि ए का निकाल रहे हैं, माइनस एवरेज कंजम्पशन। बच्चों इस केस में आप देख रहे हो एवरेज नहीं दिया हुआ, तो एवरेज निकालना जानते हो, ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, मिनिमम प्लस मैक्सिमम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पर ही शो कर दिया गया है। आप डायरेक्टली कर लोगे, 25 और 75 जोड़ोगे तो 100 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 100 आएगा, तो यहाँ आप 100 ले लोगे। फिर इनटू पीरियड, तो एवरेज पीरियड निकाल लो, 4 और 6 10 होगा, 10 का आधा 5, तो इंटू 5 करोगे। इंटू 5 कर दोगे, इसके बाद आंसर आ जाएंगी। इसी तरह मिनिमम लेवल बी का निकाला जा रहा है। ये हमारे बी है। बी का देखिए रीऑर्डर लेवल देखिए आप, 300 है, आपने यहाँ 300 लिया, माइनस आपने किया 150, माइनस 150 आपने किया 25 प्लस 75/2 इंटू, और उनके 2 पीरियड था, दोनों इसको दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ डायरेक्ट 100 ले लोगे और यहाँ ले लोगे 3, 25 और 75 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, उसके बाद यहाँ घटाओगे तो आंसर आएगा। ये गलत दिया हुआ बच्चों 150। अब बच्चों हम लोगों से मांग रहा क्या, रीऑर्डर क्वांटिटी। बच्चों रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों से मांग रहा है, और रीऑर्डर क्वांटिटी का कोई फार्मूला नहीं है, तो ये मिसिंग है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग एवरेज स्टॉक से भी निकाल सकते हैं, या रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग मैक्सिमम से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम के फार्मूला में रीऑर्डर क्वांटिटी आता है। तो इस सवाल में आप देखिए बच्चों, देखिए मैक्सिमम लेवल का फार्मूला देखिए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, मैक्सिमम लेवल देखिए 650 दिया हुआ है, तो 650 मैंने ले लिया। रीऑर्डर लेवल 450 है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी x है, फिर माइनस मिनिमम कंजम्पशन 25 है, मिनिमम पीरियड 4 है। अब इनको सॉल्व करने से हम लोग को 300 यूनिट मिल गई। उसी तरह हम बी की बात करते हैं, बी का जो मैक्सिमम लेवल है वो 750 है, रीऑर्डर लेवल 300 है, रीऑर्डर क्वांटिटी y मान लिए, और फिर हम पुटअप कर दिए तो हम लोगों के सामने आ गया 500। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया, ए का 300 और बी का 500 यूनिट हुआ।